कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन स्नान, व्रत और तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। तो आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का महत्व के बारे में। इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी का पहला अवतार हुआ था। इस अवतार में भगवान विष्णु जी मत्स्य अवतार के रूप में थे। भगवान विष्णु जी को वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों एवं राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए यह मत्स्य अवतार लेना पड़ा था। इसे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से शुरू करना आसान हुआ। इसी दिन भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली हैं। इन तीनों भाइयों का शिवजी ने वध करने के बाद शिवजी का नाम पड़ा त्रिपुरारी और इस रूप में वो पूजित होते हैं। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिवजी के पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म भी हुआ था। इसीलिए इस दिन कार्तिकेय जी का पूजा की जाती है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु पवित्र नदियाँ, जलाशय या तालाबों में स्नान आदि कराने के बाद दीपदान करते हैं। इससे देवताओं के लिए दीपावली का उत्सव भी माना जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं प्रमुख स्थान पर कैसे मनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा। वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जिसमें गंगा घाटों को लाखों दियों से रोशन किया जाता है। इसी दिन श्रद्धालु सूर्योदय से पहले गंगा में पवित्र स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, दीपदान करते हैं और गंगा घाटों पर गंगा आरती किया जाता है। ओडिशा में कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में पंचुक बनाते हैं, जो तुलसी जी के पास 5 या 7 रंगों से रंगोली बनाते हैं, जिसे पंचुक कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले श्रद्धालु नदियाँ या तालाबों में स्नान आदि करके बोईतो बंधन करते हैं। बोईतो मतलब नाव, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु छोटे छोटे नाव बनाते हैं, जो केले की तने और नारियल पेड़ के छड़ियों से बनाए जाते हैं या फिर कागज के नाव बनाया जाता है। उस बोईतो में पान, सुपारी, फल, फूल, सिक्का, दिया यह सब रखा जाता है और फिर उस बोईतो को धूप दीप से बंदान किया जाता है। फिर बोईतो को पानी में पकड़ते हुए एक गीत गाया जाता है, जो इस प्रकार है। आकामा बई पानगुआ थोई, पानगुआ तोरो, मासिक धर्म मोरो। मतलब आषाढ़, कार्तिक, माघ, वैशाख यह 4 धर्म मास सब धर्म मेरा और 5 सुपारी तेरा। ये गाना गाते हुए उस बोईतो को पानी में बहाया जाता है। इस परंपरा को बोईतो बंधन कहा जाता है। बोईतो बंधन इसीलिए किया जाता है क्योंकि ओडिशा के व्यापारियां, जिन्हें साधव कहा जाता है, वे नाव में बैठकर व्यापार के लिए दूर देशों की यात्रा करते थे, जैसे वाली, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा। तो इसीलिए ओडिशा में यह परंपरा बहुत महत्वपूर्ण होता है। दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लोग अपने घरों में दीपों की कतारें जलाकर और मंदिरों में दीपक जलाकर इस त्योहार को मनाते हैं। तमिलनाडु में इसे स्कंद षष्ठी के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान मुरुगन को समर्पित है। यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 6ठे दिन से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। आंध्र प्रदेश में दीपावली से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक घरों में और मंदिरों में दिया जलाते हैं और 365 बातियों के दीपक मंदिरों में दीपदान और दीपक जलाते हैं। नदियाँ या जलाशय में स्नान और दीपदान करना भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सत्यनारायण और लक्ष्मी नारायण की कथाएं सुनते हैं और विधिवत पूजा करते हैं। यूपी बिहार में कार्तिक पूर्णिमा को श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करके भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। घरों में दिया जलाते हैं। इस दिन यूपी बिहार में तुलसी विवाह की परंपरा कार्तिक माह के अंत का प्रतीक है। यूपी के बलिया जैसे कुछ इलाकों में इस दिन के दौरान गुड़ही जलेबी खाने की परंपरा है, जिसे सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।